वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फरमाने इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन का तहदिल से खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरत नहल की आयत नंबर 109 से सूरा ख़त्म तक और सूरे बनी इसराइल की इब्तिदाई 5 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 6 से 42 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई, हमने उसमें यह जाना कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजिज़े के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लम्हे में मक्के मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस ले गया। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम की इमामत फरमाई, फिर सातों आसमानों पर तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से अर्श पर, फिर वहाँ से जहाँ तक अल्लाह को मंजूर था तशरीफ़ ले गए, फिर अल्लाह के दीदार से, अल्लाह से मुलाकात का भी शर्फ हासिल हुआ। वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने बंदों के लिए नमाज का तोहफ़ा दिया, फिर जन्नत की सैर फरमाई, दोज़ख का मुशाहिदा किया। फिर वहाँ से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र को मुकम्मल करते हुए अपने घर एक ही लम्हे में तशरीफ़ लेकर आए। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अज़ीमुश्शान मुअजिज़ा था, और मुअजिज़ा कहते हैं उसी को जो अल्लाह और उसके रसूल की हक़ानियत साबित करने के लिए लोगों के सामने बतौर दलील पेश किया जाए और लोग इस तरह के काम करने से आजिज़ आ जाएं। सूरे बनी इसराइल की दिगर आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनी इसराइल का जिक्र किया, और दिगर आयतों में जो बयान किया गया उसका मफहूम यह है कि अगर कोई बंदा नेक अमल करता है, नेक काम करता है, तो उसको उसका फ़ायदा और उसका सवाब ज़रूर मिलता है और उससे वो नफ़ा हासिल कर सकता है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा बुराई को इख्तियार करता है और गुनाह का काम करता है तो उसका वबाल और उस गुनाह की सज़ा उसे भुगतना पड़ता है। दिगर आयतों में फरमा बरदार और नाफरमान दो तरह के बंदों के बारे में बयान किया गया है। तो आइए नाज़रीन, इन लोगों के मुताल्लिक़ और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे बनी इसराइल की तिलावत और उसका तर्जमा। फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बअस्ना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीद फजासू खिलाल दियारि वकान वअदन मफ़ऊला सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम व अमददनाकुम बिअम्वालिन व बनीना वजअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा। फिर जब उन दो बार में से पहली बार की सज़ाए शरारत की मियाद आएगी, हम तुम पर अपने ऐसे बंदों को मुसल्लत कर देंगे जो बड़े जंगजू होंगे, फिर वो तुम्हारे घरों में घुस पड़ेंगे, और ये एक वादा है जो ज़रूर होकर रहेगा। फिर जब तुम तौबा करोगे तो उन पर तुम्हारा गलबा कर देंगे, और माल और बेटों से हम तुम्हारी मदद करेंगे और हम तुम्हारी जमात को बढ़ा देंगे। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसु'उ वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूह वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन वलियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा। अगर अच्छे काम करते रहोगे तो अपने ही नफ़ा के लिए अच्छे काम करोगे, और अगर फिर तुम बुरे काम करोगे तो भी अपने ही लिए।
फिर जब पिछली बार की मियाद आएगी तो हम फिर दूसरों को मुसल्लत करेंगे ताकि तुम्हारे मुंह बिगाड़ दें। और जिस तरह वो लोग पहली मरतबा मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में घुसे थे, ये पिछले लोग भी उसमें घुस पड़ें और जिस पर उनका ज़ोर चले उसको बर्बाद कर डालें। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीना हसीरा। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। और अगर आइंदा इस्लाम का इत्तबा करोगे तो अजब नहीं कि तुम्हारा रब तुम पर रहम फरमाए, और अगर फिर वही शरारत करोगे तो हम भी फिर वही करेंगे, और हमने जहन्नुम को ऐसे काफिरों का जेलखाना बना रखा है। बिलाशुबा ये कुरान ऐसे तरीक़े की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधा है, यानी इस्लाम, और इन ईमान वालों को जो कि नेक काम करते हैं ये खुशखबरी देता है कि उनको बड़ा भारी सवाब मिलेगा। फरमाने इलाही में सूरे बनी इसराइल की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जिसमें सच्चाई नहीं वो खास 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान को जब माल और दौलत की नेमत अता फरमाता है तो इंसान पर यह ज़रूरी है कि उस नेमत की कदरदानी करे और उसे बेफजूल खर्च न करे, बल्कि अल्लाह के बताए हुए तरीक़े से उसके रास्ते में इस माल को खर्च करते जाएं। यानी ये माल अपने अहल व अयाल, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, गरीब, मिस्कीन और हाजतमंद लोगों के लिए खर्च करे और इंसानी ज़रूरतों को पूरा करते जाए। और जो फजूल खर्ची करते हैं ऐसे लोगों के बारे में सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 27 में ये बयान किया गया कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है और शैतान अपने रब तबारक व तआला का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। और इस तरह का भी काम न किया जाए कि अगर किसी को माल व दौलत की नेमत अता की जाए उसमें बखालत से काम ले, कंजूसी से काम ले, बल्कि उसके लिए हुक्म दिया गया कि न बखालत से काम लिया जाए और न सारा का सारा माल खर्च कर दिया जाए, बल्कि इत्तेदाल के साथ, म्याना रवी के साथ उस माल को खर्च करे। तो आइए नाजरीन, सूरे बनी इसराइल के मजीद इरशादात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वअन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैरि वकानल इंसानु अजूला वजअलना अल-लैल वन-नहार आयतैनि फमहौना आयतल लैलि वजअलना आयतन नहारि मुबसिरतन लितबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अददस्सिनीन वल-हिसाब वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफ़सीला
वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। और ये भी बतलाता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हमने उनके लिए एक दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। और बाज़े इंसान बुराई यानी अजाब की ऐसी दरख्वास्त करता है जिस तरह भलाई की दरख्वास्त, और इंसान कुछ तबन ऐसा ही जल्दबाज होता है। और हमने रात और दिन को दो निशानियाँ बनाया, तो रात की निशानी को तो हमने धुंधला बनाया और दिन की निशानी को हमने रोशन बनाया, ताकि दिन को तुम अपने रब की रोज़ी तलाश करो और ताकि बरसों का शुमार और हिसाब मालूम कर लो। और हमने हर चीज़ को खूब तफसील के साथ बयान किया है, और हमने हर इंसान का अमल उसके गले का हार करके रखा है। और फिर क़यामत के दिन हम उसका नामा आमाल उसके वास्ते निकाल कर सामने कर देंगे, जिसको वो खुला हुआ देख लेगा। अपना नामा आमाल खुद पढ़ ले, आज तू खुद अपना आप ही मुहासिब काफ़ी है। मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिहि वमन ज़ल्ल फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रियतन अमरना मुत्रफीहा फफसक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहल क़ौलु फदम्मरनाहा तदमीरा। जो शख्स दुनिया में राह पर चलता है वो अपने नफ़े के लिए राह पर चलता है, और जो शख्स बेराही करता है सो वो भी अपने ही नुकसान के लिए बेराह होता है, और कोई शख्स किसी के गुनाह का बोझ न उठाएगा। और हम कभी सज़ा नहीं देते जब तक किसी रसूल को नहीं भेज लेते, और जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं तो उसके खुश ऐश लोगों को हुक्म देते हैं, फिर जब वो लोग वहाँ शरारत मचाते हैं तो उन पर हुज्जत तमाम हो जाती है, फिर हम उस बस्ती को तबाह और गारत कर डालते हैं। वकम अहलकना मिनल कुरूनि मिन बअदि नूहिन वकफा बिरब्बिका बिजुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा। और हमने बहुत सी उम्मतों को नूह के बाद कुफ्र और मासियत के सबब हलाक किया, और आपका रब अपने बंदों के गुनाहों का जानने वाला देखने वाला काफ़ी है। मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा। जो शख्स दुनिया के नफ़े की नीयत रखेगा हम ऐसे शख्स को दुनिया में जितना चाहेंगे और जिसके वास्ते चाहेंगे फ़िलहाल ही दे देंगे, फिर हम उसके लिए जहन्नुम तजवीज़ करेंगे, वो उसमें बदहाल रांदे दरगाह होकर दाखिल होगा। वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताइ रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिका महज़ूरा। और जो शख्स आखिरत के सवाब की नीयत रखेगा और उसके लिए जैसी सही करना चाहिए वैसी ही सही भी करेगा, बशर्ते कि वो शख्स मोमिन भी हो, तो ऐसे लोगों की ये सही मकबूल होगी।
आपके रब की इस अताए दुनियावी में से तो हम उनकी भी इमदाद करते हैं और उनकी भी, और आपके रब की ये अता दुनियावी किसी पर बंद नहीं। फरमाने इलाही में सूरे बनी इसराइल की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। सबसे दुरुस्त, सबसे तेज, Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200. नाज़रीन मुहतरम, सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, ऐ लोगो तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न किया करो। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, जिस तरीक़े से हम तुम्हें रिज़्क़ दे रहे हैं इसी तरीक़े से उन्हें भी रिज़्क़ देंगे। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, बेशक उन बच्चों का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। नाज़रीन, यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि अब बाज़ लोग अपने मुफलिसी के डर से, बच्चों की परवरिश के डर से उनको कत्ल कर देते हैं। तो इस तरीक़े से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मना फरमाया है, क्योंकि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी है उन्हें भी पालना, क्योंकि मैंने जिन जिन चीज़ों को पैदा किया है उन तमाम चीज़ों को मैं पालता हूँ। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। उन्ज़ुर कैफ़ फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़िन वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफ़ज़ीला। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। आप देख लीजिए हमने एक को दूसरे पर किस तरह फ़ौक़ियत दी है, और अलबत्ता आखिरत दर्जों के एतबार से भी बहुत बड़ी है और फजीलत के एतबार से भी बहुत बड़ी है। अल्लाह बरहक़ के साथ कोई और माबूद तजवीज़ मत कर, यानी शिरक मत कर, वरना तू बदहाल और बेमददगार होकर बैठ रहेगा। और तेरे रब ने हुक्म कर दिया है कि बजुज़ उसके किसी और की इबादत मत करो, और तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, कभी हाँ से हूँ भी मत करना और ना उनको झड़कना और उनसे खूब अदब से बात करना। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर्रहमा वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। वआति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबीली वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वानश शयातीन वकानश शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा।
वइम्मा तुअरिदन्न अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम कौलन मैसूरा। और उनके सामने नरमी से इनकिसारी के साथ झुके रहना और दुआ करते रहना कि मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहमत फरमाइए जैसा इन्होंने मुझको बचपन में पाला और परवरिश किया है। तुम्हारा रब तुम्हारे माफ़िज़ ज़मीर को खूब जानता है। अगर तुम सआदतमंद हो तो वो तौबा करने वालों की ख़ताएँ माफ़ कर देता है। और क़राबतदार को उसका हक़ देते रहना और मोहताज और मुसाफिर को भी देते रहना और माल को बेमौका मत उड़ाना। बेशक बेमौका उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं, यानी उनके मुशाबे हैं, और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है। और अगर अपने रब की तरफ से जिस रिस्क के आने की उम्मीद हो उसके इंतज़ार में तुझको उनसे पहलू तही करना पड़े तो उनसे नरमी की बात कह देना। वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा। और ना तो अपना हाथ गर्दन ही से बांध लेना चाहिए और ना बिल्कुल ही खोल देना चाहिए, वरना इल्ज़ाम खुर्दा तहीदस्त होकर बैठोगे। बिलाशुबा तेरा रब जिसको चाहता है ज़्यादा रिस्क देता है और वही तंगी कर देता है। बेशक वो अपने बंदों को खूब जानता देखता है। वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इम्लाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ित्अन कबीरा। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। और अपनी औलाद को नादारी के अंदेशे से कत्ल मत करो, क्योंकि हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी। बेशक उनका कत्ल करना बड़ा भारी गुनाह है। और जिना के पास भी मत फटको, बिलाशुबा वो बड़ी बेहयाई की बात है और बुरी राह है। और जिस शख्स के कत्ल को अल्लाह ताला ने हराम फरमाया है उसको कत्ल मत करो, हाँ मगर हक पर। और जो शख्स नाहक कत्ल किया जाए तो हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है, सो उसके कत्ल के बारे में हद शरअ से तजाविज़ ना करना चाहिए। वो शख्स तरफदारी के काबिल है। वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसनु हत्ता यबलुग अशुद्दह व औफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मस्ऊला। वअौफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल्क़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। वला तक़फ़ु मा लैस लक बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। और यतीम के माल के पास ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो कि मुस्तहसिन है, यहाँ तक कि वो अपने सने बलूग को पहुँच जाए।
और अहद मशरू को पूरा क्या करो। बेशक ऐसे अहद की क़यामत में बासपुर्स होने वाली है। और जब नाप तौल करो तो पूरा पूरा नापो और सही तराजू से तौल कर दो। ये रफी नफ्सा भी अच्छी बात है और अंजाम भी इसका अच्छा है। और जिस बात की तुझको तहकीक ना हो उस पर अमल दरामद मत क्या कर, क्योंकि कान और आंख और दिल हर शख्स से इन सब की क़यामत के दिन पूछ होगी। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहन इन्नका लन तख़्रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला कुल्लु ज़ालिका कान सय्यिउहु इंद रब्बिका मकरूहा। और जमीन पर इतराता हुआ मत चल, क्योंकि तू ना जमीन फाड़ सकता है और ना बदन को तान कर पहाड़ों की लंबाई को पहुंच सकता है। ये सारे बुरे काम तेरे रब के नजदीक बिल्कुल नापसंद हैं। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतुल्क़ा फी जहन्नम मलूमन मदहूरा अफ़अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीन वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा। ये बातें उस हिकमत की हैं जो खुदा ताला ने आप पर वही के जरिए से भेजी हैं। और अल्लाह बरहक के साथ कोई और माबूद तजवीज़ मत करना, वरना तू इल्जाम खुर्दा और रांदा होकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तो क्या तुम्हारे रब ने तुमको तो बेटों के साथ खास किया है और खुद फरिश्तों को अपनी बेटियां बनाई हैं। बेशक तुम बड़ी सख्त बात कहते हो। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लियज़्ज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा क़ुल लौ कान मअहु आलिहतुन कमा यक़ूलून इज़न लब्तग़ौ इला ज़िल अर्शि सबीला। और हमने उस कुरान में तरह तरह से बयान किया है ताकि उसको अच्छी तरह से समझ लें, और उनको इस तौहीद से नफरत ही बढ़ती जाती है। आप फरमा दीजिए कि अगर उसके साथ और माबूद भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं तो इस हालत में अर्श वाले तक उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया होता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको अपनी जानिब से अता करदा नेमतों पर शुक्र बजा लाने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरे बनी इसराइल में अल्लाह के खालिक और राज़िक होने के मुताल्लिक़ सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।